ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नया साल आप सब लोगों के लिए खूब खुशियाँ लेकर आए। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि जनवरी 2026 कैसा रहेगा और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। तो चलिए फॉर ओह माय गॉड। तो पाइसेस के लिए अभी मैं देखिए कार्ड शफल ही कर रही हूँ। यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। आई थिंक डोंट बी, आपको कहा जा रहा है डोंट बी अफ्रेड, बिकॉज आप बहुत किसी चीज के नजदीक हैं। और अगर कोई भी आपके रास्ते में आपको लग रहा है कि अड़चन पैदा कर रहा है, आपको मैन्युपुलेट कर रहा है, आप किसी किसी बात का फियर है, बिल्कुल बिंदास होके आगे बढ़िए। बहुत पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जीज पाइसेस के लिए दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। दैट मीन्स कि आपके मन में जो आवाज आ रही है, जो आप चाह रहे हैं बोलना, जो आप चाह रहे हैं करना, वो करिए। आपको कोई नहीं रोक रहा है, बिकॉज आप मंजिल के काफी करीब है। और जब इंसान मंजिल के करीब होता है तो कई बार बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आती हैं, कि लोग तंग करने की कोशिश करते हैं या दिक्कतें आती हैं। सो घबराइए मत और उनका डट कर सामना कीजिए। सो दैट्स द एनर्जी फॉर जनवरी 2026। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बदलने वाला है आपकी लाइफ में। आप अपनी किसी चीज को लेके, किसी गोल को अचीव करने के लिए बहुत नजदीक है। और आपने बहुत ज्यादा इस चीज के लिए सफर किया है, हो सकता है। और आपको डिवाइन कह रहे हैं कि प्लीज बी पॉजिटिव। नाउ करंट सिचुएशन और बाकी ओवरऑल देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द पाइसेस। ना पाइसेस, अगर हम देखें अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी बात को लेके थोड़े से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, या निराश है, या हो सकता है कि अपने कंफर्ट जोन में है, फियर जोन में है। और शायद कुछ स्टार्टअप करना है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। एक एक वैसी सी एनर्जी है कि ट्रस्ट। अब वो फाइनेंसेस को लेके हो सकता है। मान लीजिए करियर की पहले बात करें, इट्स लाइक बिल्डिंग अगेन, या कुछ नया स्टेप लेना है, या कुछ आप मतलब किसी बात को लेके घबरा रहे हैं, स्पेशली फाइनेंसेस को लेके हो सकता है कि कुछ डर है आपके मन में। तो आपको कहा जा रहा है कि कम इन टू योर पावर, अपनी पावर में आइए, खुद को पहचानिए, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। चुनौतियों का सामना कीजिए, बी रिसेप्टिव, एक्सेप्टेंस में आइए, हार्ट ओपन अप योर हार्ट स्पेस एंड मोटिवेट योर सेल्फ एंड वॉइला। आपकी लाइफ में देखिए बेल भी बजी है, दैट मीन्स कि पॉजिटिविटी आने वाली है। ओके पाइसेस, सो एज आई वाज सेइंग कि समथिंग इज कमिंग। ऑफ कोर्स आपके फाइनेंसेस मुझे बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रोथ और स्टेबिलिटी आपके करियर में जरूर आएगी। जो आपकी फाउंडेशन थी, जो डगमगा गई थी, फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सो कोशिश करते रहिए। अगेन, कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी मंथ में यू विल सी गुड रिजल्ट्स। ओके, कि अगर आप किसी बात को लेके परेशान थे, टेंस्ड थे, तो यू विल सी वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। अगेन यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना है। ठीक है, जो ढूंढ रहे हैं आप वो आपके अंदर है। उस चीज को बाहर लेकर आइए, अपने टैलेंट को, एंड देन यू विल सी कि हाउ योर करियर चेंजेस लव। नाउ अब हम कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स पुल करेंगे फॉर ऑल द पाइसेस, फॉर योर करियर स्पेशली, फिर हम लव लाइफ की बात करेंगे। करियर में बैलेंस, अभी देखिए, अभी आपको डिवाइन कहना चाहते हैं यू नीड टू बैलेंस। ओके, कि आपको सब कुछ बैलेंस करना है, अपनी पर्सनल लाइफ। ओके, ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट टू इस्टेब्लिश। तो सब कुछ संभाल के चलिए। देयर में बी सम माइनर सेटबैक्स, हो सकता है कि कुछ सेटबैक्स हुए हों, जो दिखाई दे रहा है कि आप किसी बात को लेके चिंतित हैं। ओके, सो आपको ये इसलिए कहा जा रहा है आप अपने काम को रिव्यू कीजिए। हो सकता है कुछ चीजें आपको आपको मतलब आप काफी टाइम से कुछ चेंजेस नहीं ला रहे थे या रिव्यू नहीं कर रहे थे, तो दिस इज जस्ट डिवाइन की तरफ से एक गाइडेंस है कि वो आपको मौका दे रहे हैं कि प्लीज चेंजेस लेकर आइए। तो दिस वे, अब क्योंकि नया साल भी आ रहा है, ओके, सो यू हैव टू पुट थिंग्स इन प्लेस। कई बार कुछ होता है आपको कि अपनी तरफ से एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, या जस्ट रिवाइव करना पड़ता है कि कहीं आप ऑफ ट्रैक हो गए थे, कुछ भूल गए थे, या हो सकता है कि कुछ मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको डिवाइन इशारा करें, अरे ये करो करो करो, लेकिन आपका ध्यान नहीं जा रहा था उस तरफ। तो फाइनली गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, ठीक है, ट्रैक पे आना।
एंड इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, कि जल्दी ही आप सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने करियर में, आप चेंजेस देखेंगे। नेचर, इट्स टाइम टू एंजॉय नेचर अराउंड यू, खुद को नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए और हील कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, बट यू नीड टू कनेक्ट नेचर में भी। आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आपका व्यू पॉइंट है अबाउट मनी इज ऑल्सो चेंजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आपका मनी से रिलेटेड जो व्यू पॉइंट है ना, वो काफी चेंज हो रहा है। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ खर्चा ज्यादा करना है, कहाँ थोड़ा बचाना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी चेंज हो रही है, आपका व्यू पॉइंट बेसिकली। तो ये जो भी हो रहा है ये डिवाइन की तरफ से ही हो रहा है, कि वही आपको गाइड कर रहे हैं। नाउ व्हाट एल्स, इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप पार्टनर, रिलेशनशिप इज लाइक दैट आप डरे हुए हैं, आप मतलब आपको लग रहा है कि आपसे होगा नहीं, या आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये दोबारा से दिस एंड दैट, जिसकी वजह से आप अपने फियर जोन में हैं और आप स्टेप स्टेप आउट नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे, विश्वास नहीं कर पाएंगे। सो आपको डिवाइन ये कह रहे हैं, करिए तो सही, अरे भाई आगे चलिए तो सही, वो आपके साथ हैं। ओके, यहाँ पे मैजिशियन एनर्जी है, इसका मतलब है कि आप कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने वाले हैं जल्दी अपनी लाइफ में। सब कुछ आंखों आंखों के सामने होगा। सो आप बिंदास होके चलिए, आप डरिए मत। आपने रुकना नहीं है, आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं करना कि ये नहीं है, ये नहीं है। आप तलवार हाथ में लेके आप आगे बढ़ते रहिए, मतलब असली तलवार नहीं। तो ऐसे तो कोई भी नहीं आएगा आपके पास। कहने का मतलब है कि अपने जो हौसले हैं वो थोड़े बुलंद रखने के लिए कहा जा रहा है। दैट्स द एनर्जी फॉर ऑल द पाइसेस, एंड सून यू विल सी दैट योर लव लाइफ विल ऑल्सो ब्लूम। बट उसके लिए आपको खुद को भी बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है, खुद को भी अपने उस सीमित दायरे से निकालना जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पाइसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा आपके पर्सन और आपकी बात करेंगे कि जनवरी मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ सोल कनेक्शन, देयर इज अ सोल कनेक्शन, ओके, कि आपका कोई कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। और आपके पार्टनर कहते हैं नो एक्सपेक्टेशंस, उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो रखना नहीं चाहते हैं। और आप यू पैशनेटली यू आर इन लव विद, यू नो, आप भी उनकी तरफ ऑब्सेस्ड है, वो भी आपकी तरफ ऑब्सेस्ड है। बट यहाँ मुझे कंप्लेंट्स दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि आप दोनों की कंप्लेंट्स हैं, कन्फेशन, कोई यहाँ कन्फेशन करेगा। कोई हो सकता है कि आपसे कोई बातचीत करे, हाउ दे फील। यहाँ पे जेलसी भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर हो सकता है थोड़ा जेलस फील कर रहे हो कि आप तो आप लोग कम्युनिकेट करेंगे ओपनली, आप लोग बात करेंगे खुल के, ये चीज हो सकती है। इट्स नॉट लाइक अ डेड एंड कि आप लोग अलग हो रहे हैं या ऐसा कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली ये सोल कनेक्शन है और उनको ऐसा महसूस होता है आपके पार्टनर को। सो डेफिनेटली हाँ, यहाँ कुछ चुनौतियां आ रही हैं, यहाँ कुछ दिक्कतें आ रही हैं, फैमिली इश्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल थिंग। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ मुझे कन्फेशन आता हुआ कि अगर आप लोगों की थोड़ी बात कम हो रही थी, तो यहाँ पर एक कन्फेशन, कन्फेशन मीन्स कि एक्सप्रेस करना, अपने दिल की जो बात है वो जाहिर करना, सच्चाई बताना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो क्या गाइडेंस है, समबडी कैन हेल्प यू, हो सकता है कि कोई सोल पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। इफ अ पर्सन इज ट्राइंग टू हेल्प यू, अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो उनको अलाउ कीजिए। आपकी लाइफ में यू विल रिसीव अबंडेंस, ओके। तो उसके लिए आपको उस अबंडेंस को अलाउ करना होगा। मदद लोगों को, मतलब इट इज नॉट बैड टू टेक हेल्प, और आप ले सकते हैं आप मदद। अगर कोई कोशिश कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, ठीक है, आपको कोई रास्ता दिखा रहा है, सो डोंट कीप योर ईगो, एक्सेप्ट देयर हेल्प। और वो किसी भी वे में हो सकती है। एंड सून यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस, कि आपकी लाइफ में जल्दी ही वो अबंडेंस का गिफ्ट आएगा जो आप काफी टाइम से चाह रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ हो, ओके, चाहे कुछ भी हो। सो दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026. विश यू ऑल द बेस्ट।